तितली दुनिया की एक ऐसी मखलूक है जिसका नाम सुनते ही एक रंग बिरंग मंजर हमारे सामने आ जाता है। नाजुक, खूबसूरत और निहायत खुश रंग तितलियों से इस दुनिया का हर इंसान सिर्फ मोहब्बत करता है और यही वजह है कि हम तितलियों को फूलों की रानी कहते हैं और इस दुनिया की आधी आबादी को भी हम तितलियों से ही मंसूब करते हैं। जो हमारे घर में एक तितली बन के आती हैं, पूरे घर के रौनक रहती हैं, लेकिन फिर तितलियों की तरह उड़कर दूसरे घर की रौनक बन जाती हैं और इस अनजान घर और घर वालों को भी अपनी मेहनत, लगन और कुर्बानियों से अपना बना लेती हैं। इसका किरदार भी तितलियों वाला ही होता है, जो सिर्फ खुशियां देती हैं, लेती कुछ भी नहीं सिवाय चंद मीठे बोल और इत्तेमाद के। एक मशहूर कहावत है कि औरत ही औरत की दुश्मन होती है, लेकिन इसका ताल्लुक सिर्फ वक्ती जज्बा से है जिसे हसद कहते हैं, वरना औरत कमाल की तख्लीकार होती हैं। इनके अंदर नीत नए एजादात के मादा होता है और जैसे ही मौका मिलता है वो अपने फन का जौहर दिखाकर लोगों को हैरान कर देती हैं। तितलियां मेगा एग्जीबिशन भी औरतों की इसी तख्लीकी अमल का एक नमूना है, जिसे ताजिरा की टीम ऑर्गेनाइज कर रही है। इस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ी महिलाएं न सिर्फ एक दूसरे की बल्कि कोलकाता समेत पश्चिम बंगाल और अदर्स स्टेट की महिलाओं को भी घर बैठे खुद कफील बनाने का बेड़ा उठाए आगे निकल पड़ी हैं। इन महिलाओं के हौसला, हिम्मत और इनके कामों को सराहना है तो 5 नवंबर को ऑर्चिड बैंक्वेट एंड गार्डन में ऑर्गेनाइज्ड होने वाला तितलियां मेगा एग्जीबिशन में इन कामों को शॉपिंग के जरिए सराहना करें, क्योंकि इस एग्जीबिशन की खास बात यह है कि यहाँ घरेलू साजो सामान, सुई धागे, कांटे चमचे से लेकर सस्ते सस्ते ड्रेस, महंगे से महंगे ड्रेसेस, जूड़ी वगैरह सब एक छत के नीचे दस्तयाब होंगे। मजे की बात यह है कि इस एग्जीबिशन में कोलकाता समेत पश्चिम बंगाल और दूसरे स्टेट के एग्जीबिटर से अपने पसंद के सामान की खरीदारी कर सकते हैं। इस मेगा एग्जीबिशन में 123 स्टॉल होंगे, जिसमें 15 स्टॉल फूड्स के होंगे, जहां शॉपिंग के दौरान जायकादार चाइनीज फूड से लेकर इंडियन फूड का मजा भी ले सकते हैं। ताजिरा की एडमिनिस्ट्रेटर रुखसी इलियास ने दावा किया है कि इस एग्जीबिशन में तकरीबन 10,000 का मजमा होने वाला है, क्योंकि यह कोलकाता का सबसे बड़ा एग्जीबिशन होगा। आइए सुनते हैं रुखसी इलियास, सुजाता और इनकी टीम ने क्या कुछ कहा। तितलियाँ नाम इसलिए रखा गया कि तितली बनने के पहले जब वो कुकून में रहती है, तितली तो बिल्कुल अंधेरे में रहती है और उसे कुछ नहीं खबर होता कि बाहर की दुनिया कैसी है और क्या है। वो समझती यही मेरी दुनिया है, लेकिन जब वो उस कुकून से बाहर आती है और अपने रंग बिखेरती है और वो दुनिया को देखती है तो वो ज़्यादा बड़ी होती है एंड लोग भी उससे अट्रैक्ट होते हैं। तो अब ये वक्त आ गया है कि जो औरतें घरों में थी और बिल्कुल कुछ भी नहीं करती थी, उन्हें लगता था बस यही मेरी ज़िंदगी है, आज वो अपने पंख फैलाती हैं और रंगीन बनकर दुनिया में आज आगे बढ़ रही हैं और बहुत कुछ हासिल करेंगे इंशाल्लाह आगे। अच्छा, ये ताजिरा 4 साल हो गए इसको चलते हुए, 4 इयर्स हो गए हैं और ये 2019 बिगनिंग में स्टार्ट हुआ था। अब ऑलमोस्ट हम लोग 4 इयर्स कंप्लीट कर रहे हैं। कितने स्टॉल्स लगाए जा रहे हैं और कितने लोगों और कितने औरतों को जोड़ने की कोशिश की जा रही है? स्टॉल होल्डर्स हमारे 123 हैं। कुछ स्टॉल्स में शेयरिंग चल रहा है, तो 150 लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं इसमें एज एन एग्जीबिटर और हमें उम्मीद है कि हमें सपोर्ट करने के लिए कम से कम भी 10,000 औरतें तो ज़रूर, औरतें, मर्द, बच्चे ज़रूर आएंगे इंशाल्लाह। आउट ऑफ स्टेशन से भी कुछ लोग आ रहे हैं जिन्होंने स्टॉल लगाया हुआ है, कुछ मुंबई से भी आ रहे हैं और कुछ मथुरा से आई हैं, कुछ बनारस से भी आई हैं। इन लोगों ने भी आके यहाँ पे स्टॉल्स लगाए हैं हमारे साथ। ये मैं एक फर्स्ट एक्सपोजर दे रही हूँ इन लोगों को, क्योंकि एग्जीबिशन तो बहुत सारे होते रहे हैं, लेकिन जिस पैमाने में हम लोग इस एग्जीबिशन को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, ये कोई कॉमन एग्जीबिशन नहीं है। इसका स्टैंडर्ड हमने थोड़ा सा ऊपर रखा है, जैसे कि आप बड़े बड़े होटल्स में या बैंक्वेट्स में देखती होंगी, क्योंकि इस तरह का एक्सपोजर कभी नहीं हुआ। इसकी ऑर्गेनाइजेशन हमने बहुत मेहनत करनी पड़ी है, एक एक डिटेल को हम लोगों ने इसमें ख्याल में रखा। जैसे मैंने बताया कि व्हील चेयर का इंतज़ाम, मेडिकल एड का इंतज़ाम, हमारे वॉलंटियर्स का इंतज़ाम और हमारे नर्सिंग रूम है, सीनियर सिटीजन्स का एरिना है, बच्चों का भी एरिना है, फूड एरिया है, लाउंजिंग एरिया है हमारे पास में। तो ये सारी चीज़ें यूजुअली आप कॉमन एग्जीबिशन में नहीं देखेंगे। तो एक ये तबका इसका हमने कुछ ज़्यादा ऊंचा किया है, स्टेटस को, स्टैंडर्ड को थोड़ा हमने इसको उठाया है, ताकि लोगों को वो एक्सपोजर मिले और ऐसे ही लोग हमारे साथ जुड़े जो घबराएं नहीं हमारे साथ आने के लिए, क्योंकि एक नाम कभी कभी एक कम्युनिटी
कम्युनिटी के साथ जुड़ जाता है और लोगों को लगता है कि नहीं, इस कम्युनिटी का जो स्टैंडर्ड है बस यहीं तक है, उससे ऊंचा हो नहीं सकता। तो ये प्रूव करने के लिए कि ये जो आज हमारे साथ औरतें जुड़ी हैं ये बहुत आगे तक जा सकती हैं और जाएंगी। मैं उनको ये बताना चाहूँगी कि बहुत छोटी सी चीज़ जैसे घर के चमचे और छुरी और छन्नी से लेकर डायमंड्स एंड गोल्ड हमारे साथ यहाँ पर आपको मिलेगा। कपड़े भी मिलेंगे आर्टिफिशियल। हाँ, हम हमारे पास ट्रैवल एंड टूर क्रूज़ वाली भी है। हमारे साथ मेकअप आर्टिस्ट है जो वहाँ पर बैटल शो करेंगी, दिखाएंगी कि डेमोन्स्ट्रेशन करेंगी। उसके लिए बहुत अच्छे ऑफर्स हैं हमारे पास सूट्स के लिए कि कपड़े जेवर तो हम रोज़ खरीदते हैं, लेते रहते हैं, खाना पीना हमारे लिए ज़रूरी है ही है, लेकिन उसको किस अंदाज में पेश किया जा रहा है दैट इज़ गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि यहाँ पे स्टॉल्स जो है नॉर्मली बस यूँ ही नहीं सजाए जाएंगे, बहुत खूबसूरती से सजाए जाएंगे। हमारे हैंड बैग्स है, फुटवेयर है, घरेलू सामान है, डेकोरेशन की चीज़ें हैं, हर चीज़ को हम लोग इसमें लाने की कोशिश की है इंशाल्लाह ताला। जब आप एक बार एंटर करेंगी तो हमारे पास 3 पवेलियंस है उसमें, एक गोल्ड पवेलियन है, एक फूड पवेलियन है, चिल्ड्रंस पवेलियन है एंड सिल्वर पवेलियन है। 4 पवेलियंस है चिल्ड्रन का अगर हम ले लें तो मैं कहूँगी कि आप सारे पवेलियंस में घूमिए और आराम से अपना सारा टाइम हमारे साथ गुजारिए एंड अपने आप को एंजॉय करिए। सिर्फ 5 नवंबर को एक दिन का एग्जीबिशन है ये, सुबह 11 से लेकर रात के 11 बजे तक होगा इंशाल्लाह ताला। एंड मुझे उम्मीद है कि बहुत ज़्यादा भीड़ होने वाली है, तो सवेरे आए ताकि आप आराम से घूम सके। और सारे स्टॉल्स का ये ऑर्किड गार्डन्स एंड बैंक्वेट्स में है, ये जो मिरानिया गार्डन्स के पीछे है जी, वहाँ पर इंशाल्लाह। क्या इसमें कोई पॉलिटिकल कुछ पॉलिटिकल्स भी आएंगे, कुछ सेलिब्रिटीज़ आएंगे, कुछ स्कॉलर्स आएंगे, टीचर्स एंड प्रोफेसर्स आएंगे, कुछ ड्रामेटिक्स से जो जुड़े हुए हैं वो भी आएंगे, सोशल सर्विस से जुड़े हुए हैं वो भी आएंगे इंशाल्लाह ताला। तो यहाँ हम सिर्फ उनको फेलिसिटेट करने के लिए नहीं बुला रहे हैं, ये उनकी इम्पोर्टेंस होगी हमारे लोगों को देखने के लिए कि हाँ ये भी हमको सपोर्ट कर रहे हैं, ये उनकी सपोर्ट है। हम सिर्फ बुला के एक स्टेज प्रोग्राम करना है या उनको कुछ फेलिसिटेट करना है, वो हमारा इरादा नहीं है। बट ये लोग सारे आ रहे हैं अपनी मर्जी से हमें सपोर्ट करने के लिए। तो जब ताजरा शुरू हुआ था तो उस टाइम एग्जीबिशंस ऐसी नहीं हुआ करती थी, उस टाइम बहुत मुख्तसर होती थी, 2-1 ब्रांड थे जो ये एग्जीबिशन किया करती थी। लेकिन उसके बाद जब एक ने शुरू करा फिर दूसरे ने शुरू करा, ये करते करते एक बहुत पॉपुलर इवेंट हो गया था कि हर कोई एग्जीबिशन करता था। क्योंकि ये औरतें जो घर से बैठ के काम कर रही हैं, इनके पास कोई शोरूम नहीं था या ना उनके पास कोई इस तरह की दुकानें थी जहाँ से वो अपनी चीज़ों को सेल करती। तो एग्जीबिशन उनके लिए एक बहुत फ़ायदेमंद वाला एक प्रोजेक्ट बन गया, क्योंकि टेबल ले लिया, वहाँ पर आए, उन्होंने सेल करी और अपने घर चले गए। तो ना भाड़ा देना पड़ा, ना इलेक्ट्रिक बिल देनी पड़ी उनको, इस तरह की ना कोई स्टाफ रखना पड़ा, तो ये इजी सेल हो गया। तो इसकी पॉपुलैरिटी बढ़ती चली गई। लेकिन उसको जो है इतनी ज़्यादा कॉमन बना दिया गया था जिसकी वजह से फुटफॉल में कुछ फ़र्क आने लग गया था। तो मैंने ये एक और ग्रुप बनाया हुआ है जिसका नाम है कोलकाता एग्जीबिशन क्यूरेटर्स एसोसिएशन। जो जो एग्जीबिशन क्यूरेट करते उनको एक साथ लाया गया और उनसे कहा गया कि आप 2 महीने के पहले अपना नेक्स्ट इवेंट नहीं करेंगे, जिससे अल्लाह का शुक्र है कुछ राहत आई है, कुछ स्पेस आउट किया गया है एंड वापस हम देख रहे हैं कि इसकी पॉपुलैरिटी बढ़ती जा रही है। तितलियाँ जो है ये एक एग्जाम्पल सेट करेगा इंशाल्लाह ताला कि किस पैमाने तक हम जा सकते हैं, किस ऊंचाई तक हम पहुंच सकते हैं। एंड ये एक एक्सपोजर सिर्फ उनके लिए नहीं है, हम सब के लिए भी है, क्योंकि हम भी ये पहली बार कर रहे हैं, हमारे लिए भी एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होने वाला है इसका। मैं रुखशी इलियास, एडमिनिस्ट्रेटर ताजरा। यही कि सब लोग आए वहाँ पे एंजॉय करें और हम लोग तितलियाँ सब मिलेंगी, हम लोग एक साथ मिलेंगे और हम लोग सब साथ में मिलके उड़ेंगे। मेरा लिटिल स्टार स्कूल है और वहाँ पे हम लोग ने एक किड्स कॉर्नर लगाया है। लिटिल स्टार स्कूल ने पूरा एक किड्स कॉर्नर लगाया है वहाँ बच्चों के लिए। वहाँ ड्राइंग कलरिंग सेशन है, स्टोरी सेशन है और अम्यूज़मेंट है, जैसे ट्रम्पोलिन्स वगैरह, बॉल पुल है। 3 साल के बच्चे से लेके 13 साल के बच्चों का इंतज़ाम है और वहाँ बेबी सिटर भी हम लोग ने रखा है। ये स्पेशल टाइप का हम लोग ने किया है, आपने और एग्जीबिशंस में ये नहीं देखा होगा। यहाँ पे अगर विजिटर्स भी आ सकते हैं और जो एग्जिबिटर हैं वो लोग भी अपने बच्चों को वहाँ छोड़ सकते हैं और आराम से 2 घंटे तक एंजॉय कर सकते हैं। इनफैक्ट हमारा काफ़ी सारा रजिस्ट्रेशन हो भी चुका है, पहले से हो चुका है। तो आई होप उस दिन भी और अच्छा होगा और सब लोग उसको एंजॉय करेंगे। देखिए, अंदाज़ा तो आप लगा ही चुके होंगे, इसमें बोलने की कोई बात ही नहीं है। उस दिन तो आपको अलग ही नज़ारा नज़र आएगा इंशाल्लाह। यही कि इस इवेंट के लिए हम लोगों ने मिलकर काफ़ी मेहनत की है और काफ़ी कुछ अलग आपको देखने को मिलेगा। तो आप लोग सुबह से रात तक में टाइम निकाल के, कम से कम 3-4 घंटे का टाइम निकाल के आएँ और इस इवेंट को एंजॉय करें। हर घंटे आपको लकी ड्रॉ मिलेगा, तो अगर आप शॉपिंग करते हैं तो उस पर लकी ड्रॉ निकाला जाएगा। एंड तितलियों का ऐसा है, यू जस्ट नेम इट एंड वी हैव इट। तो आपको सब कुछ वहाँ मिलेगा
बस आप अपना मूड बना लीजिए कि 5 नवंबर को ऑर्किड बैंक्वेट में आपको पहुंचना है। तितलियाँ एग्जीबिशन 5 तारीख के लिए आप लोग को ज़्यादा वेट करने की ज़रूरत नहीं है, परसों ही है। हम लोग का ये है कि आप लोग आइए, आप लोग को कुछ डिफरेंट मिलेगा। जो हम लोग लेडीज़ का नॉर्मली एग्जीबिशन होता है उससे डिफरेंट, उससे सब कुछ डिफरेंट है। हम लोग का जो लेडीज़ का आजकल बहुत सारे एग्जीबिशन एवरी मंथ हो रहे हैं, लेकिन हम लोग का साल में एक बार करना है, लेकिन ग्रैंड करना है, ऐसा कि वो वाला धूम मचा ले धूम, वो चीज़ें हैं। सबके लिए यही मैसेज है, ऑल द बेस्ट, बेस्ट विशेस सभी के लिए जो लोग हिम्मत दिखाएं घर से निकलकर स्टॉल लगाने के लिए, और जो लोग जो घर पे जो छोटी बिजनेस करती थी आज जो है घर से बाहर निकल के वहाँ पे स्टॉल लगा रही हैं और अपनी फैमिली को सपोर्ट कर रही हैं, खुद जो है इंडिपेंडेंट बन रही है। ये सबसे बड़ी बात है, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होना बहुत बड़ी बात है और बहुत ज़रूरी है हर खवातीन के लिए। ये मैसेज है कि आप खवातीन अपने घर से निकल रहे हैं और बहुत सी ऐसी हैं जो अपने हस्बैंड्स को सपोर्ट करें, क्योंकि आपने देखा जैसे कोविड वगैरह में बहुत लोग परेशान हो गए थे, तो बहुत सी लेडीज़ जो हैं बाहर निकल गए अपने हस्बैंड्स को, इस वजह से उनके घर भी बहुत लोगों के चलने स्टार्ट हुए। तो इट्स अ बिग ह्यूज अप्लॉज कि एक लेडी दूसरे को सपोर्ट करे। मेन ताजरा का हम लोग का टारगेट वही है कि बहुत लेडीज़ हम लोग फेमस है कि लेडीज़ जो औरतें औरत की दुश्मन होती है, पर ताजरा के थ्रू यू विल सी वी आर सपोर्टिंग ईच अदर। हर छोटे बड़े कोई इसमें ऐसी कोई हर रिलीजन और हर मज़हब के लोगों को हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं और एक दूसरे को बहुत ही माशाल्लाह एक दूसरे के फ्लायर्स एक दूसरे के स्टेटस पे हम लोग डाल रहे हैं। सो वी आर सपोर्टिंग ईच अदर, दैट इज़ अ बिग थिंग फॉर अस। उम्मीद तो है कि बहुत ऊपर जाएगा। बहुत मेहनत की है रुक्षी जी ने, जैनब जी ने, सब ने मिलकर बहुत दिन से बहुत मेहनत चल रही है इसके ऊपर में, और उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छा हो। जितना हम कर सकते हैं, हमने काफ़ी अपने सब क्लाइंट्स को बोला आने के लिए, पूरा सुबह से लेकर रात तक रहो, काफ़ी सारे स्टॉल्स हैं, सब लोग आराम से आओ, खूब शॉपिंग करो। तो उम्मीद है और बहुत सारे उसके साथ आ रहे हैं कि अच्छा ही होगा। ताजरा हमेशा से अपॉर्चुनिटी दिया है तितलियों को उड़ने के लिए, और ये कुछ हाई लेवल का ही अपॉर्चुनिटी है। ये जो तितलियाँ एग्जीबिशन है, दिस इज़ द मेगा एग्जीबिशन ऑफ दिस ईयर, और इंशाल्लाह इसमें उम्मीद करती हूँ कि जितने पार्टिसिपेंट्स हैं वो उन कामयाब हो, एंड वी आर वेरी एक्साइटेड एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू सी यू ऑल, सी द विजिटर्स जो अभी देख रहे हैं आपके चैनल के ज़रिए। उम्मीद करती हूँ अच्छा ही होगा, बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि जिस हिसाब से प्रमोशन हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, हम सब जैसे एक्साइटेड है, तो इंशाल्लाह अच्छा ही होने वाला है और अच्छा ही होगा। आपको कैसा फील होता है? मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। मुझे बहुत मतलब नए नए लोगों से मिलने का मुझे बहुत बेसब्री से इंतज़ार है। मैं वेट कर रही हूँ कि कब 5 तारीख आए और मैं वहाँ पे जाऊँ। अस्सलाम वालेकुम, आई एम परवीन सोलंकी फ्रॉम यमी फीड। हमारे क्लाउड किचन है, तो हमारा स्टॉल है स्टॉल नंबर 6 फूड पवेलियन में। कोलकाता के ही टेस्ट बर्ड्स को मैं सेटिस्फाई करूँगी, लाइक फ्रॉम ब्रेकफास्ट टू लंच एंड ब्रंच एंड डिनर। मेरा सब पार्ट बाय पार्ट है, लाइक सुबह को जैसे सब पूरी सब्जी क्लब कचौड़ी ये सब है, फिर लंच में है स्टर फ्राइड चिकन है और राइस एंड ऑल है, कॉम्बोज यूजली, और फिर उसके बाद इवनिंग लेटर इवनिंग में पकोड़े हैं, दाल के पकोड़े, प्याज के पकोड़े सब है, और उसके बाद और लेटर इन द नाइट यूनिक चीज जो कोलकाता के रेस्टोरेंट में ना मिले और आपके स्टॉल वो आप सरप्राइज उस दिन मिलेगा। Hello everyone, this is Poonam Dhankani, owner of Blush Boutique by Poonam. We specializes in nighties, kaftans, night suits, etc. जैसा कि इस एग्ज़िबिशन का इंतज़ार बहुत टाइम से हर लड़की को है कलकत्ता में, तो मेरा ये कहना होगा कि ये तितलियाँ एग्ज़िबिशन बहुत ही ग्रैंड लेवल पे है और बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। यहाँ पे छोटे बच्चे भी इंजॉय कर सकते हैं, बड़े बुजुर्ग भी इंजॉय कर सकते हैं। हर चीज़ का ख्याल रखा गया है। यहाँ पे व्हील चेयर से लेके बच्चों के खेलने का इंतज़ाम किया गया है, खाने पीने का इंतज़ाम किया गया, और प्लस हर तरह का आइटम आपको यहाँ मिलेगा, चाहे वो ज्वेलरी हो, चाहे वो बैग्स हो, चाहे वो सूट्स हों, और नाइट सूट्स के लिए मैं तो हूँ ही। सो बिल्कुल आएँ आप तितलियाँ में और मुझसे ज़रूर मिलें सिल्वर पवेलियन में, स्टॉल नंबर 45। ताजरा जो प्लेटफॉर्म है उसी की ये पहली फर्स्ट एग्जीबिशन है जिसका नाम है तितलियाँ। तितलियाँ में जो है सारी औरतें आ रही हैं निकल कर बाहर अपने कुकून से, ताकि वो अपने पंख फैला सकें। ठीक है, तो उसमें उन लोग सब
घूम के आएंगे, ऐसे कि लगेगा कि ये दुनिया जो है मर्दों की नहीं, औरतों की भी दुनिया है। क्या कितना हद तक का लोग जाते हैं? इंशाल्लाह हम लोग उम्मीद कर रहे हैं 8,000 से 10,000 लोग आएंगे एक दिन में। इंशाल्लाह हम लोगों का 200 के ऊपर स्टॉल्स लगाए गए हैं। वहाँ पे कपड़ों से लेके, खाना से लेकर के, जेवर से लेकर के, आपका क्रूज से लेकर के, एवरीथिंग विल बी देयर एंड वी आर दी वॉलंटियर्स ऑफ हियर। तो हम लोग उम्मीद करते हैं अच्छे से अच्छा जाएगा इंशाल्लाह।